लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय सिया राम। सभी को प्रणाम। जैसा कि आदरणीय जी ने कहा, आज का हमारा 16वां ये दिन है और आज रामचरित भवन के सशक्त स्तंभ श्री राम मलिक जी मानस पाठ करेंगे। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करती हूँ, बारंबार प्रणाम करती हूँ। मलिक साहब म्यूट पे हैं, आप अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोहितवाम भागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। कोल किरात बिल्लबनवासी मधुसुज सुंदर स्वादु सभासि परिवरि परन कुटीर चिरूरी कंदमूल फल अंकुर जूरी त्वयि देह करि विनय प्रणामा कहि कहि स्वाद वेद गुण नामा। देख लोग बहु मोल न लेहि फेरत राम उदाही दुहाई दे कहीं स्नेह मगन मधुबानी मानत साधु प्रेम पैचारी। तुम्हें अगम अतिरस तुम्हारा जसमर धरण देव दुनिधारा। राम कृपाल निषाद नवाजा परिजन प्रजम चाहिए जस राजा। जय जय जाय सकोच तजी करिय छो लिखने तुम्हें कृतारथ करन लगी फल अंकुर। तुम प्रिय पाहु ने बन भाग धारे सेवा जो न भाग्य हमारे। देव का हम तुम्हें बसाई धन पात किराट मिताई क्या हमारी सुखाई ले न बासन बसन सराई। हम जर जीव जीव गण घाती कुटिल कुचाली कुमत कुजाती। पाप करत निस्वासर जाही नहीं पटकट नहीं पेट अगाही। सपनहु धर्म बुद्धि कस खाऊ यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ। जब ते प्रभु पद पदम निहारे निजे दुसरा दुख दोष हमारे। बचन सुंद पुरजन अनुरागे तुमके भाग सराहन लागे। लागे सराह भाग सब अनुराग वचन सुनाओ। बोलन मिलन सिय राम चरण कनेहु लख सुख पाओ। नर नारी निधुर नेहु निज सुनि कोल विल्लन की गिरा। तुलसी कृपा रघुवंश मन की लाभ लैला दुरहि बन चहु ओर पर दिन अमुदित लोक सब। जल ज्यों दादुर मोर भय दीन पाव। परिजन नारी मगन अति प्रीति बासर जाहि पलक संप्रीति। सिय सास प्रति भेष बनाई सादर करे सब पाई। लखान मरम राम बिनु पाहु माया सब सिय माया माहु। सिय साधु सेवा बस करी तिन्हि आशीष देहि। लक्ष्य सहित सरल दो भाई कुटिल रानी पछतानी अगाई। अवनि जवनि जावती कही बहन बीच नीच न देही। लोकों वेद विदित कब कही राम विमुख फल नरक न लही। संशय सबके मन माही राम गवन विधि अवत नाही। जिसने नींद नहीं भूख दिन करत विकल सुचो। नीच कीच बिच मगन जस नीन सल सको। तीन मात मिस काल कुचाली कीति वीति जस पाकत साली। विधि होई राम अभिषेक मोहि अब कलत उपाऊ नहीं। बस रही गुर आय सुमानी मुनि पुनि कह राम रुचि जानी। मात कहे बहुर गुर गुराऊ राम जननी हट करब टिकाऊ। वही अनुचर कर कीर्ति बाता
जय माँ कुसुम बाम विधाता जहाँ हट करो तनि पट कर्म हर गिर से गुरु सेवक धर्म एक जुगत न मन रानी सोचत भर सही रैन बिहानी सात न आई प्रभु सुनाई बैठक पठे ऋषय बुलाए गुरुपद कमल प्रणाम करी बैठे आए चित्त महाजन सचिव सब गिरे सभा सजाए बोले मुनिवर समाना पुनः समासद भरत सुजाना धर्म धुरी न भानु कुल भानु राजा राम स्वस भगवान सत्य संध कालक श्रुत सेतु राम जनक जग मंगल हेतु द्रुपद मात बचन अनुसारी कल दल दल देव हितकारी नीत प्रीत परमारथ स्वारथ पूर्ण राम सम जान जथारी तेज हरि हरि सब पाला माया जीव करम काला महिप जहाँ लाग लग पर जोग सिद्धि निजमान गाई कवि विचार के राम रजाई शीश सब की राखे राम रजाई रुका हम सब कर हो सब सयाने करम अब सब सब कहूँ सुगद राम अभिषेकु मंगल मोद मूल मग्नेकु विद्यावत चलहि रघुराई कहूँ समझ सुई करी पाऊ सब सादर सुनि मुनि बर बानी नय परमार्थ स्वार्थ करुणे आव लोग भय गोरे सुरनाई भरत कर भानुवंश भय भूप घनेरे अधिक एक ते एक बड़े रे जन्म दे सब पंकति माता करम सुभाष देवी विधाता दलित दुख सजय सकल कल्याण अस असीस राजा उरि देव जाना सो गोसाई विधि छे की सकल कोटार एक जोटी बूझिए मोहि उपाय अब सो मोर भाग सुनसहि मैं बचन गुरु गुरु मगा तात बात पुरि राम कृपाहि राम विमुख सपने नाही सब चौता हत एक बाता अरद तजहि बुझ सर्व जाता तुम कारण गवनौ दो भाई करिए लखन सिय रघुराई सुनि बचन हर से दो भाई हे प्रमोद भरपूर गाता हे प्रमोद परिपूर्ण गाता मन प्रसन्न तन तेज विराजा जन सिया राम राम भय राजा बहुत लाभ लोग अनुगानी समुद्र सबरो वही रानी करहि भक्त मन कहा सुखी ने फल जग जीवन मत दे कानन करम जन्म करि पासु इतने अधिक न मोर सुपासु अंतर्यामी राम सिया तुम सर्वज्ञ सुजान जो पुर कहूँ तन कीजिए वचन प्रवान भरत वचन सुन सेठ सनेहु सभा से तुम भय विजय भरत महा महिमा जल राशि मुनिमति खाद तीन अभिलाषी गाचा भार पार चतन हेरा पावती नाम नभो तुगेरा और करहि को भरत बरावी सरसी सीत सिंधु समाई भरत मुनि मंत्री दरबाए समाज राम पही आए प्रणाम कर दीन सुवासन बैठे सब अनुशासन बोले मुनि बर बचन विचारी देश काल अवसर अनुहारी सुनो राम सर्वज्ञ सुजाना धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना सबके अंतर बसऊं जानू भाव सुभाव जन जननी भरत होई सुखई उपाय भारत कहीं विचारी न काऊ जुआर आपन दाऊ सुन बचन अतर गुराऊ न तुम्हारे हाथ उपाय सब कर हित रुपरावरी राखें आयस के मुदित पावे तुम आयस मोखम होई माथि मान करो सुखोई तुम यही कहा दस रखा गोसाई सो सब बात घटे सब काई राम राम सत्य तुम भाषा अर्थ सने विचारु नाखा कहते कहूँ भौरी भौरी भरत भगत बस भई मत बोरे जान भरत रुच राखी सो जो कीजिए सो शिव साथी भरत विनय सादर सुनिए करिए विचार बतोज सर्व साधु मत लोक मत नृपनय निगम जो पुर अनुराग भरत पर देखी राम हृदय आनंद भरत धर्म धुरंधर जानी सेवक तन मानस बानी बोले तुला बचन मंजु मंगल मूला नाथ सपथ चरण दोहाई भयो भुवन भरत सम भाई जे गुरु पद अंबुजन उड़ागी तुलो कंगन आदि दाऊर जाक पर
अस अनुरागु को कई सकल परत कर लख लघु बंधु बुद्धि सकुचाई रत बदन पर भरत बराई व्रत कहीं से किए भलाई लस्कई राम हरे हर का जब मुनि बोले भरत सना सब संकोच तजता उपास मुनि बचन राम रूप पाई गुरु साहेब अनुकूल बधार अघाई जग अपने सिर सब सरुहारू कह न सकन कटकर विचारू पुलक शरीर सब आंध्र थारे नीरज नयन नेह जल भारे कब इतनी अधिक कहो मैं कहा मैं जानो निज नाथ स्वभाव अपराध पर तो न पाऊ नो पर कृपा से केल पुनि कबहु देखी पंथ केल परिहरौ न संगी कबहु न दीन मोर मन भंगी हे प्रभु कृपा प्रीति जिय जोगी हारं खेल जितावै महु सने संकोच बसा सन्मुख कही न बैन दर्शन कितना आज लगी बिजन सके सही मोर दुलारा जीत जन नीस पारा यही कहत मेरा आदमी शोभा अपनी समझ साधु सुखा मातु मंदी में साधु सुचाली कोई असानत कोट सुचाली करे को जब बाली चाली मुक्ता प्रसव संभुख काली सपनों जो सकल इसने काहू मोरे अभाव उदय अभाव उन समझे निज अग परिपाकु दारी दारी जाए जनन कर काकु एक बात बल बल मोरा पूर्व सहसा सिया राम लागत मोर परिणाम भाव सभा गुरु कहूँ निकट कहूँ फल भाव प्रेम कपन जाने मुनि भाव मरण प्रेम अपन राखी जननी सुमत जगत सब साथी देख न जाए विकल महतारी चरण सहजर पूर्ण मही सकल अमृत कर मूला से तुम समझ सब सूला सुरवन गमन तीन रघुनाथा करुण बीस लखन से साथा बिलपान भी पया नहीं पाए शंकर साथ रहम खाए खाए गौरी बिहारी साथ संग पुलिस कठिन भयो अब सब आत्म देखो आई जियत जीव जड़ सबै सहाय तिन्हि निरख मग सापिनि बीची तजै विषम विधवा तामस्ति ते रघुनंदन लखन सिया अन्य तला विचार साज तने सुधर का दई सहाव कार सुनियत विकल भरत वर बानी भारत प्रीति विनय नैसानी तो शोक सगल सब सवा खवारी नो कमल बन पर तुषारी अनेक कथा पुरानी भरत प्रबोध तीन जानी बोले चित वचन रघुनंदु दिनकर कुल कैरव वंश संधु तात जाए जी करो गलानी ईश अधीन जीव गति जानी तीन काल त्रिवन मत मोरे पुण्य शिलोक तात तत्पुरे पुरियान तुम पर कुटिलाई लाई लोक परलोक नसाई दोष दे जननी जगते दिन प्रसाद सवा नहीं सो पाप पंच सब अखिल अमंगल भार लोग सुजत पर लोग स्वभाव सत्य शिव साखी भरत भूमि रावण राखी तात जन जाए बैर प्रेम प्रेम जुरा जुराए निकट विरग जाहि बाधक बधिक विलोक कराए पच्चु जाना मानुष ज्ञान निधाना सात तुमन में जानो नीचे करो का असमंजस जीत राखो राय राय सत्य मोहि त्यागी तुम परिहर प्रेम पन लागी सासु वचन मीत मन मोहु कहते कभी तुम्हार सपोतु ता पर गुरु मन आय सुदीना अवश्य जो कहूँ अवश्य कहूँ चरण से कीना मन प्रसन्न कर सकूं तजी कहूँ करो सोई आज सत्य संग रघुवर वचन निभा सुखी समाज श्रीगण रहित सवै सुरराजु साहस हो न काजी परत उपाय करत कपिलानी राम शरण सब गे मन माही
पर कहीं रघुपति भगत भगति बसाए तुझ कर अम्बरीश दुर्वासा भेसुर सुरपत निपट निराशा सहे सुरन बहु काल विषादा नरहरि की प्रगट प्रहलादा लग लग काल कहानी गाथा अवसर काज भरत के हाथ आने पार न देखिए देवा मानत राम सुसेवक सेवा ये समय सुमिर संवर्त निज गुण से राम बस करते सुरमत सुंदर कहो अरे तुम्हारा बरभाग सकल सुमंगल मूल जग हर शरण अनाथ सीतापति सेवक सुरकारी कामधेनु सरस सुहाई भरत भगत आई तेजो सोच विद्वात बनाई देव देव पति भरत प्रभाव सहज स्वभाव विवस रघुराई मंत्र करम करते जान राम पछ सम्मत सोचू अंतर्जामी प्रबल सकोती के सिर भाग भरत जाना करत कोटि विदुर अनुमाना हरि विचार मन दीनी ठीका राम रजाय सापन लिखा इसपन कजरा चौपन मूरा तो सने थोड़ा तीन अनुग्रह अमित अति सविद सीता नाथ कर प्रणाम बोले भरत जोरी जन कहो कहावो काव स्वामी कृपा अम्बुन अंतर जामी गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला मलिन मन कल सूला अब डरे न सोच समूले रवि न दोष देव सुते पाऊ भाला न कपाल आपन पाला नहीं दी न राहुल होई तो कहो वेद विदित नहीं होई जगवन बल भल एक गुसाई कहिय होई भल कास भलाई देव देव तर सरिस स्वभाव सन्मुख विमुख न काहू जाय निकट पहचान करू छासम समन सब सोच मांगत मत पाओ जग राहु रघु रक्षा विधि गुरु स्वामी सनेहु पिटु क्षोभ नहीं मन संदेहु अब करुणा कर कीजिए सोई जन हित प्रभु शोभ न होई जो सेवक साहेब सकोची निजित जय दास मत कोची सेवक हित साहेब सब काई करे सकल सुखल तिहाई भारत नाथ फिरे सब ही का किए रजाई कोटि विधि का यह स्वार्थ परमार्थ सारू सकल सुकृत फल सुनारू देव एक दिन मोही चित होम तत्पर्व बहुरी तिलक समाज साज सब आना करिए सुफल प्रभु जो मन माना सानुज पठिय मोहि बना कीजिए सवै सनाथ न तरु पेरी नाथ चलो साथ न तरु जाय बन तीनों भाई बहुरी सी सहित रघुराई देवी प्रभु प्रसन्न मन हुई करुणा सागर कीजिए सुरी देव दीन सब मोहि अभारू मोरी नीति न भरम विचारी कहूँ बचन सब स्वागत स्वारथ हेतु रत्न भारत हेतु उतर दे सुन स्वामी रजाई तो सेवक लाज न जाई अस्मय अवगुण उदय गाधु स्वामी सने सराह साधु अब कृपाल मह सोमत भावा सकुच स्वामी मन जाई पावा द्रौपद शपथ कहूँ सतु भाऊ जग मंगल हेतु पाऊ ओ प्रसन्न मन सकुच तजी जो यही आवश्यक तो सिर धर कर भरत बचन सुन सुर हर से साधु हर सराय सुमन सुर बसे असमंजस बस अवध निवासी प्रमुदित मन तापस बनवासी तुपहि रहे रघुनाथ पहुंची रघुगति देख शिवास सभा सब सोची जनक दूत ते अवसर आए मुनि वशिष्ठ ये भी बुलाए परिप्रणाम तीन राम सिंहारे देश देखी भय पत दुखारी दूतन मुनिवर भूजी बाता कहूँ विधि भूप कुशलाता सकुचाई नारी माता बोले सरवर जोरे हाथा जगराव सादर साई कुशल हेतु सो भय गोसाई नाहि सोसलनाथ के साथ कुशल गई नाथ मिथिला अवधि विशेष जब सब भय अनाथ कौशलपति सुनि जन कौड़ा वे सब लोक शोक बस दौड़ा
दे देखे ते समय भी देहु नाम सत्य असलाभ नारी कुचाल सुनत नर पाल सूर्य न कठिन मणि बिन ब्याल भरत राज रघुबर बनवासु बा मिथिलेश हृदय हरासु निप बूझे बुध सचिव समाजु कहूँ विचार उचित का समझ अवध असमय जस जोऊ कलिय के रहिए न कह कछु तो पै धीर धरि हृदय विचारी पठे अवध चतुर सर सारी Very good job. Their detailed attention to details being excellent as well. भाव सो आप म्यूट हो गए मलिक जी। चली अवध सर भरत गति बूझ देख कर तू चली चित्रकूट भरत चार चले दूतन आई भरत कई करनी जनक समाज कामत बरनी सुन गुरु परिजन सचिव महीपति ये सब सोच सरी विकल धीरज कर भरत बराई दिए सुबत सानी बुलाई घरपुर देश राख रखवारे है गए रख बहुजान संवारे दुबरी साध चले तत्काला फिर विश्राम मगमय पाला भोरे आज नहाय प्रयागा चले जमुन उतरण सब लागा खबर लीन हम पठे न था दिन कहीं अस महिलायो माता सात फिरात सातक दीने सुनमर सुरत विदाचर की सुनत जनक आगमन सबु हर्ष अवध समाज रघुनंदन सपोच बर सोच दिवस विष्णु करे दलान पुतल कह के कहीं कहे के भूषण दे असमय जान पानी मुझे नर नारी क्या हो रहा है मुझे नर नारी बहोरी रहो दिन चार नेत्रकार गत बासर सो रात नहान लाभ सबको हरि मज्जन पूजे नर नारी जनप गौरी त्रिपुरारी समारी रमा रमन पद बंदी बहोरी बिन वही अंजलि अंचल जोड़ी राजा राम जानकी रानी आनंद अवधि अवध रजधानी बस बसों फिर सहित समाजा बरते राम करम दिव राजा हे सुख सुधा सी सब काहू देव देहु जग जीवन राहु गुरु समाज भाई सहित राम राज हो अछत राम राजा अवध मरिय माग सब सनी मैं पुरजन बानी निंदन जो विरत मन जानी से विधि नित्य करम कर पुरजन राम करे नाम ऊंच नीच मध्यम नर नारी नहीं दर्शन निज अनुहारी रावधान सभी सन्मान सकल कृपा निधान लड़काए के रघुवर मानी पालतनी प्रीत पहचानी श्री सकोज श्री रघुराऊ सुमुख सुलोचन सरल स्वभाव हत राम गुण गण अनुरागी सब निज भाव सराहन लागे हम सब पुण्य कुंज जग तोरे नहीं राम जानत करी मोरे मगन तह समय तब सुनियावत मिथिलेश सभा संभ्रम रविकुल कमल आई सचिव गुरु पुरिजन साता आदि गमन तीन रघुनाथा गिरवर दीक जनकपति जगही करि प्रणाम रत तायौ तब राम दरस लाल साहु छाहु पत्श्रम लेस कले सुना काहू मंत जा प्रभु वर वै देहि कुन मन तन सुख दुख अवध जनक चले यही भांति समाज प्रेम अतिमा आये देखत निकट एक अनुरागे सादर मिलन परस्पर ला के जनक मुनि जनपत बंधन सिंह प्रणाम तीन रघुनंदन भाविन सहित राम मिल राजे चली लवाय समीप समाज आश्रम सागर सर पूरण पावन पात सेन मनो करुणा भूरत ज्ञान विराग करारे बचन ससुर मिलत न लारे तो तरंगा धीरज कर तरुबर कर भरता सम विषाद तरागति धारा है ब्रह्म अमर्त अपारा केवट बुद्धि विद्या बढ़ी नावा कहीं की एक नहीं आवा
बंसर कोल के रात बिचारे थके दिलो बिहार आश्रम उदत मिली जब जाई मनो उठे अंबुदिया कुलाई शोक विकल जो राज समाचार रहा न ज्ञान न धीरज लाजा रूप रूप गुणशील सराही रोग शोक सिंधु अवगाहि शोक समुद्र शोक नारी नर व्याकुल महा जय दोष सकल सर्वोष गोल वाम कीनो कहा सुर सिद्ध तापस जोग जन मुनि देखत सा विधेयति समरथ कोई जो चरित सन ये अमित उपदेश जहाँ जहाँ लोकन मुनि बरन धीरज धरिय नरे वो वशिष्ठ विधेय जस ज्ञान रवि भवन निशनासा बचन किरण मुनि कमल विकासा एक मोहमयी वो ममता मेराई श्री राम सनी बनाई सही साधक सिद्ध सयाने त्रिविध जीव जगत बखान राम सनी सरसु साधु सभा आदता सो न राम प्रेम बिन ज्ञान करुण धार बिन जल जान बिन भक्त समझाई राम घाट सब लोग नारा सकल शोक संकुल शोभासर बीते बिन बारी परसु पशु खग मृगन कीन आहारू प्रिय परिजन कर कौन विसारू तो समाज निराज रघुराज नहाने प्रात बैठे सब बिटतर मनमली ये मैसूर दशरथपुर वासी ये मिथिलापति नगर निवासी हंस वंश गुरु जनकपुरोधा जिन जगमग परमारथ शोभा लगे कहन उपदेश अनेका द्वैत धर्म न विरत विवेक का कौशिक कही कही कथा पुरानी समझ आई सब सुवानी सब रघुनाथ कौशिक कही कही नाथ काली जंगी सब रहे उनका उचित कहत रघुराई कहो दिन पहर आठाई त्रिशुर दुर्हत राजू यहाँ उचित नहीं असन अनाजू भूल समय सुहाना पाई रजाय चले नहाना अवसर पर फूल फूल अनेक प्रकार कामद जय श्री राम प्रसादा अवलोकत अवहत विषादा भागा आनंदन रागा सकल सकुला बोलत खगब्रिग अली अनुकूला अवसर वन अधिचाहो समीर सुपथ सब काहू दाइन बरण मनोहरताई जन्म कर जनक रखो नाई सब लोग नहाई नहाई राम जनक न्याय सिपाही देख देख तरुवर अनुरागी ज्ञाता पुरजन उतरन लागे दल फल मूल कंद नाना पावन सुंदर सुदासन सादर सबका रामगुर पटे भर भात पितर लगे करण बासर बीती चारी राम निरत नर नार सिपा तू समाज मन माही विनसिया राम तेरा फल सीताराम संग बनवासी कोटि अमरपुर सरसु पासु परिवार लखन राम भय देवी जय घर भाव माम दुखी दाइन दय देवी कोई जब सब ही राम सनी वसियत बनतवी मंदा जन काला राम दर मंगल माला अतन राम गिरि वन भक्ताव स्थल असुन अमीर सम कंद मुख समेत सम्मत तुई साता फल सम हो जनिए ही जाता हे सुख योग निरोग सब कहीं कहा असभाग सुहाई समाज राम शरण अनुसार हे विधि सकल मनोरथ कर वचन सप्रेम सुनत मन हरि सिया मात कई समय पठाई दासी देख सु अवसर आई सावका सुनि सब सासु आयोजन कराजर निवासु कौशल्या सादर सन्मानी आसन दी समय सब आन शील सने सकल होरा द्रवंती कुमन सुनि कुशल पुलिस कठोरा पुलक सिकलदन भारी विलोचन मैं नखलिखन लगी सब सोचन सब सिया राम प्रीति मूर्ति धन करुणा बहु भेष विसुरति सिया मातु का विधि चाव बाकी जो पै फेन कोर पर टांकी सुनिए सुधा देख वही गरल सब करतूत कराल जानता पाप अकूप बन बान सत मराल सतोच कह देवी सुमित्रा विगत बरी विपरीत विचित्रा जो श्री पालय हरई बहोरी बाल के मति बोल कौशल्या कौन दोष न काबू करो दुख सुख लागू
कठिन करो गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता, ईश्वर जाई सी सब के उत्पत्ति से लय विसव अमिति, जो कि मोह वश सोचिए बादी, प्रपंच वश अचल अनादि, भूपति योग मर ज्ञानी, सोचिए लख लख दीनी कहानी, सिया मात का सत्य सुवानी, सुकृत अवध अवधपति रानी, करुणाम सिया जाहु मन, पर परिणाम न कोश, बावरिया कह कौशिला, मोहि भरत का सोची, इस प्रसाद आशीष तुम्हारी, सूत सुत बधु देव सरिवारी, राम सपत में कीने काऊ, सो कर पाऊं सुखात प्रतिभाऊ, परपशील गुण विनय बढ़ाई, गायक भगत भरोस भलाई, कहूँ सार न कर्मति से, सागर सीत जाहि नीचे, जानो सदा भरत कुल दीपा, बार बार मैं कहो महिपा, कसे कनक मन पार पाए, पुरुष पर समय सुहाए, संचित आज पाव असमोरा, शोक सने सयान पिथोरा, सुन सुर सब पावन वाली, ऐसा ने विकल सब रानी, कौशल्या का धीर धर, सुनो देवी मिथिलेश, जो को विवेक निधि बल वही, मैं कवि उपदेश, सौ भल विकल करव सुचारी, मोरे सोच भरत कर भारी, दूर सने भरत मन माही, रहे नीत महि लागत नाही, लग स्वभाव तुम सरल सुबानी, वैसव मगन करुण रस रानी, न प्रसून धर धन्य धन्य धन, सिकिल सने सिद्ध जोगी, सब रहवास तब धर धीर सुमित्रा करी, देवी दंड जुग जामिनी दीपी, राम मात सुमुखी शक्ति, देग पाऊ धारिय थलय, कह सनी कति भाय, हमरे लव ईश गति तय मिथिलेश सहाय, रक्षणे सुनि वचन विनीता, जनक प्रिया गा पाय पुनीता, देव उचित विनय तुम्हारी, दशरथ धर राम माता, प्रभु अपने नीच आदर, अग्नि धूम सिरधन तिन धर, सेवक राव करम मन भानी, सदा सहाय महेश भवानी, रूरे जोग जोग जग को है, दीप सहाय दिन तक सो है, राम जाय बन कर सुर काजू, अचल अवधपुर कर यही राजू, अमर नाग नर राम बाहुबल, सुख बसियं अपने अपने थल, सब जाग बल के कही राखा, देवी न होई निधा मुनि भाषा, अस कई पग परि प्रेम अति, सिय हित विनय सुनाय, सिय समेत सिया मात सब चली सोया सुपाय, सियावर रामचंद्र की जय। मैं सॉरी हूँ, अब कंप्यूटर बदलना पड़ा, पता नहीं क्या हमने कर दिया कंप्यूटर को, आवाज नहीं जा रही थी, सॉरी। नहीं, आपका बहुत सुंदर बहुत पाठ, बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया पाठ किया। जी आपने बहुत समय बाद पाठ पढ़ा है और बहुत ही आनंद आया सुनने में। जय मजा सिया आ गया राम। मलिक, जय जय श्री राम। हम लोग को धन्यवाद है आप लोगों को। भाव आपके बिल्कुल झलक रहे थे आपसे पढ़ते समय। प्रणाम करती हूँ आपको, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर ढंग से आपने पढ़ा। आदरणीय ओम जी कुछ कहेंगे? नहीं, आप आगे करिए सर, जी आप आगे समीक्षक को बुलाइए। जी बिल्कुल बिल्कुल। आज मैं आदरणीय ओम जी के मैंने आदेश के अनुसार आज समीक्षा की बारी मेरी है, अर्थात अपने मन की बात कहने का समय है। बहुत सुंदर भावपूर्ण पाठ के बाद हम लोगों ने देखा कि कल भरत किस तरह से राम के सामने पड़े लकुट की नाई, भूतल पड़े लकुट की नाई। भाव दशा का इससे सुंदर चित्रण नहीं हो सकता। हम सब जानते हैं कि हम मानस के उस पड़ाव पर हैं, रामचरितमानस के उस पड़ाव पर हैं, और अपने मानस के भी, जहाँ व्यक्ति पारिवारिक शोक में डूबा हुआ होता है और उसको निर्णय भी लेना, कठिन निर्णय लेने, और समझ नहीं आ रहा सबके प्रति बराबर राम का स्नेह और राम से सबको बराबर स्नेह है, लेकिन समझ नहीं आता कि अब इस समस्या का समाधान कैसे हो। सभी जानते हैं हम लोग कि भरत राम को मनाने के लिए आए और वे ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह माँ ने जो किया उसको मैं पुनः सही कर दूं और राम राजगद्दी पर आ जाएं। इस प्रसंग में हम देखते हैं
कि किस प्रकार भरत जी ये प्रयास कर रहे हैं अपनी पूरी आत्मीयता के साथ, पूरे अपने निवेदन के साथ मुनि से कहते हैं कि कुछ कीजिए। तो मुनिवर कहते हैं कि आप ही इसमें कर सकते हैं। लेकिन फिर भरत कहते हैं कि सूर्यवंश में इतने राजा हुए, सबने एक से एक सात्विक कार्य किए, एक से एक उच्चतम आदर्श स्थापित किए। मैंने संक्षेप में उन्होंने कहा सूत्र रूप में। तो मुझे ये लगा कि भरत के सामने बड़ा कठिन प्रश्न है कि आप मुझसे पूछ रहे हैं। यानी इतने उदाहरण हैं कि हम लोग अपने शपथ को रखते हैं, हम अपने प्रण को रखते हैं, लेकिन फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हैं, ये मेरा दुर्भाग्य है। भरत ऐसा कहते हैं। मेरे को यहाँ ये निवेदन करना है कि चित्रकूट प्रसंग में 3 सभाएं हुई, उनमें से पहली सभा आज यहाँ हुई जिसमें मुनि वशिष्ठ जी बैठे, मुनिवर, और श्री राम और भरत और सारी सभा अवधवासी बैठे। तो यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले कहा कि भाई आप मैंने मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो मुनि ये बोले कि मैं तो तुम्हारे भक्ति के आगे नतमस्तक हूँ। भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमत ठाड़ तीर अभिलाषी। तुलसी लिखते हैं। प्रश्न यह है कि तुलसी ने यहाँ दिग्दर्शक, जैसे डायरेक्टर होता है फिल्म का, मैं ऐसा शब्द प्रयोग कर रही हूँ सरलता के लिए, दिग्दर्शक की भांति एक एक के मन का चित्र उकेर दिया है। उन्हें मानसिक भी दिखाना है, उन्हें भौतिक भी दिखाना है कि वहाँ क्या हो रहा है, और उन्हें असमंजस भी दिखाना है कर्तव्य और भावनाओं के इस अतिरेक में। जब भरत से ये कहा जाता है कि आप कहिए, तो वो माने निरुत्तर हो जाते हैं। फिर भी मुनि जब जैसे कहते हैं कि कहो लोकमत वेद मत, नृपने निगम निचोर। 4 चीजें हैं जो कसौटी तुलसी ने यहाँ पर वाणी की दी है। हम सनातनी हैं, या हम जिस भारतीय मनीषा को प्रतिनिधित्व करते हैं, उसमें 4 हमारी कसौटियां हैं। साधु मत, यानी हमारे ऋषि परंपरा से क्या आ रहा है। लोक मत, लोक क्या कह रहा है। वेद मत मैंने निगम माने जिस क्रम में है उसमें मैं बता रही हूँ, वेद की क्या राय है, वेद क्या हमारे लिए आज्ञा करते हैं, और राजनीति क्या कहती है। नृपने निगम निचोर, माने ये चारों चीजें कहकर 4 कसौटियां देकर भरत अपनी बात रखते हैं। और वो मुनि एक बार कहते हैं, वो ये कहते हैं कि मैं जो कहना चाहता हूँ, मुनि ने उन्हें एक और कसौटी दी है कि अपनी मति कहो, और जिससे जनहित प्रवचित क्षोभ न होए। यानी मेरी बात जनहित भी हो जाए और राम के मन में क्षोभ ना हो, दुख ना पहुंचे, ऐसी वाणी भरत कहना चाहते हैं, जिस वाणी के लिए कहा जाता है अर्थ अमित आखर अति थोरे। तो फिर वो कहते हैं कि एक और वाणी के लिए कहा जाता है, भरत की वाणी के लिए, जिम मुख मुकुर मुकुर निज पानी, गह न जाए अस अद्भुत वाणी। यानी दर्पण हाथ में है, और दर्पण में हम हमारा मुख है, फिर भी हम अपने मुख को स्पर्श नहीं कर सकते, ऐसी भरत की वाणी है। तो ऐसी वाणी के पार, यानी असमंजस की पराकाष्ठा है भरत के मन में कि राम मेरी बात रखेंगे या नहीं रखेंगे। पहली बार भरत की तरफ प्रस्ताव आता है कि आप कहिए। भरत पूरी अपनी ऋषि कहते हैं कि भरत आज अपने मन की सारी बात उड़ेल दो। जब भरत कहने पर आते हैं तो उन्हें ये लगता है कि भावनाओं का जो ज्वार है वो उमड़ आता है कि राम तो मेरे को अंतर्यामी है, राम जी बचपन से ही मेरे को जानते हैं, और मेरी एक एक बात उनके प्रति उनको पता है। इस प्रकार से कहकर जब तुम राम को बड़ा प्रसन्नता होती है कि मुनि का मन भरत ने जीत लिया है, लोक का मन भी भरत ने जीत लिया। ये दोनों बातें राम को अति प्रसन्नता देती हैं। ये बातें हो ही रही होती हैं, फिर बड़े प्रस्ताव आते हैं, जैसे कि आप लोगों ने आदरणीय मलिक जी के पाठ में सुना। वो कहते हैं कि या तो हम तीनों भाई वन चले जाएं, आप और सीता जी लौट जाएं, या हम 2 भाई चले जाएं और राम लक्ष्मण लौट जाएं। कई प्रकार के इस तरह प्रस्ताव आते हैं। तो यहाँ एक बड़ी ही मारक बात है कि सबको तो असमंजस होता है, लेकिन माताओं को लगता है हमारे लिए तो बराबर ही दुख है, चाहे राम लक्ष्मण बन जाए चाहे भरत शत्रुघ्न। ये समदर्शिता यहाँ पर तुलसी ने मार्क की है, ये बताई है। फिर विशेष बात ये है कि यहाँ पर ये तय नहीं हो पाता, जब तक ये असमंजस चल रहा है तब तक राजा जनक के दूत आ जाते हैं। और राजा जनक के दूत जैसे ही राजा जनक को ये पता चलती है, मिथिलेश जी को, कि इस प्रकार की घटना अयोध्या में हो गई है और राजा भी दिवंगत हो गए हैं, और इस प्रकार से तो वो अपने 4 दूतों को चित्रकूट भेजते हैं।
वहां पता लगाने के लिए बहुत चर भर कहा है, श्रेष्ठ दूतों को भेजते हैं, वहां जाके वो पता लगाते हैं। मुनि तुरंत उसका नोटिस करते हैं, वशिष्ठ मुनि की दूत आए हैं, उनसे उनको प्रतिक्रिया देते हैं, उनके साथ 6 7 लोग आगे की रास्ता बताने के लिए भेजते हैं। एक जागृत व्यक्तित्व मुनि के रूप में, गुरु के रूप में उनके बीच में है। तो फिर जब वो वो दूत चले जाते हैं, वहां से जनक जी का प्रस्थान होता है। तत्काल ही जनक जी चित्रकूट में पधारते हैं और पूरा राम और लक्ष्मण और सबके मन में ये आ गया कि ये तो बहुत ही कठिन अवसर आ गया। शोक के समय संबंधियों से मिलना बहुत बड़ा कठिन अवसर है, ये यहाँ पर तुलसी ने व्यक्त किया है। और इस मानसिकता को जो केवल अकेले नहीं आए हैं जनक, उनके साथ भी उनका रनिवास भी है, उनके मिथिला नगर के लोग भी हैं। क्योंकि हम लोग देखते हैं हमारी भारतीय परंपरा में जब शोक में मिलने जाते हैं तो अकेले नहीं जाते, अपने संबंधियों को भी साथ लेके, और वही परंपरा आज तक भी लोक में चल रही है। तो इस प्रकार से राजा जनक आते हैं, सम्मान होता है और आचरण पूरे उनके शिष्टाचार यहाँ पर दिखाया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा कठिन समय फिर नहीं आएगा। सबने ये शोक व्यक्त किया और निर्जल व्रत किया। फिर इतनी सुंदर परंपरा वो बाद में दूसरे दिन भी कहते हैं, मुनि चिंता करते हैं, राजा वशिष्ठ मुनि, कि किसी ने कल भोजन नहीं किया, जल नहीं लिया। फिर दूसरे दिन भी राजा जनक कहते हैं कि यहाँ पर अन्न प्राशन करना या अन्न खाना अन्न असन उचित नहीं रहेगा, सब फल खाते हैं। और आप देखिए, मैं कहना चाहती हूँ कि राम ने एक संपूर्ण मानव के रूप में जीकर ऐसा कायाकल्प किया, जैसे चित्रकूट में राम आते हैं, प्रकृति चौगुने वेग से फल देती है, इतने दोनों समाज आए, सबके लिए प्रतिपूर्ति हो जाती है। ये बड़े ही आश्चर्य की बात है। तो यहाँ पर ये स्पष्ट होता है कि जैसे ही हम सकारात्मकता के साथ किसी प्रस्ताव, किसी संकल्प पर जाते हैं, सारा मार्ग हमारे लिए खुल जाता है। तो यहाँ सब लोग फलाहार करते हैं। फलाहार जो लाते हैं वो बनवासी लाते हैं। वे बनवासी जो अपने आप को ये मानते हैं कि हम सेवा के योग्य नहीं है, वो कहते हैं कि पाप करत निस्बासर जाई, नहीं कटपट नहीं पेट अगाई, और हमें आपकी सेवा का मौका मिला है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। ना तो हम इनके लिए मूल्य लेंगे और आपको ये स्वीकार करने ही पड़ेंगे। इस प्रकार का वातावरण राम ने वहाँ चंद दिन रहकर, अभी राम को वहाँ कुछ ही दिन हुए हैं, उन्होंने ये वातावरण वहां पर दिया है। देवता और देवराज इस समय डर रहे हैं कि क्या होगा, व्रत की जो उत्कंठा है उसको देखकर। फिर यहाँ पर जनक जी और उनका ये प्रस्ताव दिखाया। अभी सभा की कोई बात नहीं है, आपस में एक दूसरे से अपना शोक व्यक्त करते हैं। इसी समय जनकपुर की स्त्रियां माने रानियां, वो अपनी दासी को भेजती हैं कि जाओ देखो कि माने जो अयोध्या की रानियां हैं, अयोध्या की जो माएँ हैं, वो उनको अवकाश है कि नहीं हमसे मिलने का। आप शिष्टाचार की बारीकी देखिए कि भावुकता में भी वो एक एक बात का ध्यान रख रही है, सतर्कता का। तो दासी जाकर कहती है कि हाँ वो मिल सकती हैं। बाकायदा जनकौरा माने जो जनक का निवास है, वो अवध की रानियों से मिलने आते हैं। और इतनी मनोवैज्ञानिक चित्रण तुलसी ने किया है, कहने सुनने को किसी के पास कुछ नहीं है। सब नक से धरती को कुरेद रही है रानियां, निशब्द हैं भावना के इस ज्वार में। राम का दुख भी उन्हें उतना ही है, भरत का भी उतना ही है, और सीता जी का तो है ही। तो इस प्रकार से यहाँ एक महिला सभा होती है, माने बहुत बड़ी एक परंपरा, जिस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। एक महिला सभा यहाँ आयोजित होती है, जिसमें अयोध्या की रानियां और जनकपुर की रानियां मिलती हैं। सारी बातें कह के अवध की जो कौशल्या जी हैं, वो सुनैना जी से प्रार्थना करती हैं कि आप कुछ कहिए, राजा जनक जी भरत जी को समझाए। फिर वो दोनों मिलकर भरत जी के लिए कहती हैं कि भरत ज्यादा हट ना करें या अपना ध्यान रखें। इस प्रकार का निवेदन मैंने उनसे कहती, सीता जी की माँ से। सीता जी की माँ बहुत सुंदर कहती हैं कि आप ही में ये विनय हो सकती है, क्योंकि आप दशरथ की गृहिणी है, रानी है, और भरत जी की, वो राम जी की माँ है। तो मैं अधिक समय नहीं लूंगी। और उसके बाद इस प्रकार की विनय के अवसर पाकर वो कहते हैं कि अब तो आप मिथिलेश ही हमारे सहायक हैं, रक्षा कर सकते हैं।
इस प्रकार का विश्वास जब देती हैं, समय पाकर सुनैना सीता जी की माँ पूछ लेती हैं कि क्या हम सीता को थोड़े समय के लिए अपने शिविर में ले जा सकते हैं। ये देखिए आप, मैंने भारतीयता, पूर्ण भारतीयता का तुलसी जी ध्यान रखते हैं और इस प्रकार सीता जी कुछ समय के लिए अपनी माँ के साथ चली जाती हैं। इस प्रसंग में हमें विशेष बात ये लगती है, हम अगर 285 तक का भी देखें तो इस प्रकार से राजा रानी कौशल्या अपने बेटे और बहुओं की बड़ी तारीफ करती हैं और बार बार वनवासियों की यहाँ पर उन्होंने उकेरा है, भरत के मन का मनोविज्ञान उकेरा है, रीति नीति क्या होती है, परिवार किस प्रकार अपने उसको करते हैं, ये भी उन्होंने यहाँ पर चित्रित किया है पूरे शिष्टाचार के साथ। और विशेष बात यह है कि मैं अपनी बात को रखूं कि अगर हम उसमें ये देखें, भरत जो जनक सुनैना संवाद है इसके बाद, तो वो कहते हैं कि भरत का स्वभाव जो है सोन सुगंध सुधा सच सारू, ऐसा लगता है सोने में सुगंध हो गई है और चंद्रमा में तो अमृत है ही। तो सबसे मारक प्रश्न जो हृदय विदारक है वो ये है कि जब पहली बार सीता जी को जनक देखते हैं, लीन लाय और जनक जानकी पावन पावन प्रेम प्राण की, से स्नेह बटवाड़त जोहा तापर राम प्रेम से सुहा, मोह मगन मत नहीं विदेह की, महिमा सी रघुवर स्नेह की। आप शंका ना करें हम लोग कि विदेह होकर भी उन्हें मोह, तो वो कहते हैं कि राम और सीता के प्रेम की महिमा है। तापस वेश जनक सी देखी, भयउ प्रेम परितोष विषय की। फिर एक बात जो चिरंतन है, हमारे यहाँ कहते हैं कि रोटी नाम निकालती है कि बेटी, या तो औरत के हाथ का बना, स्त्री के हाथ का भोजन, या उसकी पुत्री, दोनों ही उसको प्रसिद्ध करती हैं। तो यहाँ राजा जनक भावातिरेक में कहते हैं, पुत्री पवित्र किए कुल दो, हे बेटी तुमने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया है। और यहाँ बार बार सीता जी का एक बहुत मारक दृश्य है, वो बार बार कहती हैं, एक पहर अपने मायके के शिविर में सबसे प्रेम से मिलती हैं, लेकिन वो सकुचाकर ये नहीं कह पा रही हैं कि अब बहुत समय हो गया, मैं जाऊंगी अपने शिविर में। तो वो कहती हैं, कहत न सिए सकुच मन माही, यहाँ बसव रजनी भल नाही, मैं आपके पास नहीं रहना चाहती, मैं अपनी माताओं के पास, मैंने सास के पास जाना चाहती हूँ। और एक और बात आती है कि जब प्रारंभ में ही जब वो अयोध्या से आती हैं तो सीता जी ने प्रतिवेश माने कई वेश बनाकर तीनों सासों की, सब सासों की सेवा की है, तीन नहीं कहा है उसमें, सी सास प्रतिवेश बनाई। और ये जो महिमा है केवल राम ही इसको देख पा रहे हैं। तो विशेष बात यह है कि इसमें चित्रकूट के दरबार की भूमिका बताई है, और मैं शायद 7 तारीख आपको बता रही हूँ, 1 सेकेंड। तो विशेष हमें जो सीखना है वो ये कि हमें शोक में भी आध्यात्मिक सार है, वो ये कि राम के सानिध्य में प्रकृति का सुंदर स्वरूप है, और भारतीय मनीषा में दुख को धैर्य से काटा जाता है, ये हम सीखते हैं राम के और भरत के व्यवहार से। और विशेष बात यह है कि जो परिवार में मान लीजिए कोई ऐसे दुर्घटना हो जाती है या ऐसा कोई कुतंत्र हो जाता है जैसे कि हो गया अयोध्या में, उसको हम प्रेम से और भावनाओं की गहराई से काट सकते हैं, ये हमें देखने को मिलता है। यानी उसकी हम वो कर सकते हैं, उपचार कर सकते हैं। और दैनिक जीवन में उसकी उपयोगिता यही है कि हम किस प्रकार से सुख दुख में धीरज की बात करते हैं। और कोई अवसर होता तो राम हो सकता है भावावेश में आकर अपने हथियार डाल देते कि भरत के प्रेम के आगे नहीं, लेकिन राम बिल्कुल हथियार नहीं डालते, बिल्कुल समर्पण नहीं करते और अयोध्या जाने के लिए तैयार नहीं होते। और इसीलिए राम धनुर्धर है, हमेशा धनुष उनके कंधों पर तत्पर रहता है। गुरुजनों का ये कर्तव्य है, एक चौपाई आती है, मैं उल्लेख करना चाहूंगी कि वो जो फलाहार की व्यवस्था है उसको गुरु वशिष्ठ संभालते हैं। तो गुरुजनों का ये कर्तव्य है कि जिस राज परिवार के हम माने सर्वे सर्वा हैं, उसको शोक में भी उसका निर्देशन करें। गुरु सबको कहा वो भर के फल के फलाहार सबको वितरण करते हैं, बड़ी निष्ठा के साथ सबका ध्यान रखते हैं। और क्षमा की शक्ति बताई गई है, कुछ नहीं कैकेयी, माने बार बार आता है कि गरई गलान कुटिल कैकेयी,
महीना बीच विद मीच न देई, ना तो धरती ही दे फट रही है कि मैं समा जाऊं, ना ब्रह्मा मुझे मृत्यु दे रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि उस कैकेयी को राम सीता जनक सब क्षमा कर देते हैं, कोई विवाद ही नहीं करता कैकेयी के बात पर। क्षमा सबसे बड़ी वो है। और ये कहा भी गया है कि सबसे कठिन भावना है। अगर आपने किसी को क्षमा कर दिया तो एक प्रकार से उसका दंड है। वो जो ग्लानि में गरई गलान कुटिल कैकेयी वाली बात यहाँ पर उल्लेख की गई है। तो विशेष रूप से जो वशिष्ठ जी का, राम जी का, जनक जी का और भरत जी का, चार का यहाँ है ही। वनवासियों का भी बहुत सुंदर उल्लेख है कि वो ये अवसर आया है। ऐसा लगता है कि वनवासियों के जैसे सिंगल को प्रयाग मिल जाए, ऐसे वनवासियों को राम मिल गए हैं, ऐसा तुलसी कहते हैं। तो इतनी भावपूर्ण छवि में, इतनी भावपूर्ण एक चित्र में हम लोग भी सहभागी बने। आदरणीय मलिक जी ने पाठ किया और मैं बहुत अधिक समय नहीं लूंगी, लेकिन मुझे ये लगता है कि माने ये अगर हमको ये वाणी पढ़ने को मिलती है, ये समाधि भाषा है। तुलसी ने अपनी बहुत महानतम समाधि में ये लिखा है, जो उनको साक्षात्कार हुआ है प्रभु की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, वो वाणी हमें मिली है। तो ये प्रासादिक वाणी है जो हमारे हृदय में बैठ जाती है, और ना केवल बैठ जाती है, हमें भावुक कर देती है। और भावना ही वह शक्ति है जो जीवन के असमंजस को पार करके दूर ले जाती है। ऐसा आपको इसको पढ़कर प्रतीत होगा। और विशेष रूप से यही कि हमारे यहाँ लोकाचार का, शिष्टाचार का शोक में भी ध्यान रखते हैं। सीता जी से ये सीखने को मिलता है। इतनी रात्रि में भावुक नहीं हुई कि माता पिता मिले हैं, और हम देखते हैं, मेरे को तो बहुत भावुक लगता है ये बात। इसके बाद सीता जी अपने जीवन में कभी अपने माता पिता से नहीं मिली, ये उनका आखिरी मिलन था। और तब भी उन्होंने कहा, यहाँ बसव रजनी भलनाई। बहुत बड़ी बात है ये हम स्त्रियों के लिए। एक त्याग का, एक संयम का बहुत बड़ा पाठ सीता जी ने इस प्रसंग में दिया। तो सारा ही प्रसंग हमें संयम, सहिष्णुता और क्षमा सिखाता है। आदरणीय मलिक जी ने बहुत ही भावपूर्ण ढंग से इसका पाठ किया। मैं सबको नमन करती हूँ, और मैं कह पाई हूँ अपनी बात तो प्रणाम करती हूँ। बहुत सुंदर चित्रण दीदी, बहुत सुंदर, बहुत भावपूर्ण। बहुत सुंदर चित्रण किया दीदी। ताली बजाओ, ताली बजाओ, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी शिक्षा। हाँ, ताली बजाए, हम भी अपने दोनों हाथ से ताली बजा रहे हैं। राजरानी जी, मजा आ गया। जितना भी मैंने सुना बहुत अच्छा लगा, बहुत हाँ, अच्छा लगा। एग्जैक्टली, जितना भी मैंने सुना, मैं भी थोड़ा हाँ। लेट ज्वाइन करी पर मजा आ गया। मैंने भी लेट ज्वाइन किया। यस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेट ज्वाइन। राजरानी जी, आपको सादर प्रणाम, हाथ जोड़ करके प्रणाम। मैं तो घबरा ही रही थी कि कैसे कह पाऊंगी। कल भी कहना आपको बहुत चिंता होती। प्रणाम। बहुत बहुत बधाई है आपको, बहुत अच्छा किया। माया जी को प्रणाम, माया जी को बहुत बहुत प्रणाम, सभी को जी को। राजरानी जी, यूएस में आपको प्रणाम। अच्छा अच्छा, हम लोग प्रणाम करते हैं, हम भी प्रणाम करते हैं। आपकी वाणी में स्थिरता है और एक प्रवाह है, वो बहुत आनंद देती है। ज्ञान है, ज्ञान। नहीं ऐसा कुछ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो देर से जुड़े, बाद में तो यूट्यूब पर आप उनकी पूरी समीक्षा सुन सकेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं। और कहीं भी आप किसी दिन मिस कर दें तो बाद में यूट्यूब लगातार बन रही हैं और मेरे ख्याल से पोस्ट भी हो रही हैं, तो आप यू कैन रिव्यू दैम। सो आज के पाठ के लिए भाई श्री राम मलिक जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और राजरानी दीदी को समीक्षा के लिए बहुत बहुत आभार और साधुवाद। बहुत सुंदर आपने समीक्षा की, और कल फिर उनको सुनने का मौका मिलेगा तो कल समय से जुड़ जाइए, ताकि चूके नहीं। राइट, तो राजरानी जी का संचालन चल ही रहा है। कल अयोध्या कांड का समापन है, तो कल अयोध्या कांड का जो अंतिम पाठ है भाई श्री सतीश अग्रवाल जी मुंबई से करेंगे, और राजरानी जी उसका समापन करेंगे। तो तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत मेरा आभार, धन्यवाद। और मेरे लिए कोई प्रश्न तो बताएं। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है, आप मुझसे कुछ नहीं प्रश्न पूछते, बहुत घबराता रहता हूँ कि बहुत कोई कठिन प्रश्न पूछ लिया तो बड़ी शर्मिंदगी होगी। तो अब राजरानी जी को निवेदन कर रहा हूँ हाथ जोड़कर कि आप समापन कराएं। जय श्री राम।
जी मैं सभी को जय सिया राम। और आज जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया आप राम। प्रदीप भाई साहब आपने बहुत अच्छा पढ़ा, वीडियो नहीं खोला था मैंने पर सारा सुना। बहुत धैर्य से और बड़ा शुद्ध पढ़ा, बहुत हाँ बहुत शुभ। शुद्ध पढ़ा। मैं प्रणाम करती हूँ। शांति। मलिक साहब ने किया था, मैंने नहीं, मैं कल करूंगा। हाँ कल सतीश जी का। आज्ञा है, पढ़े मंत्र। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, मृत्तं सोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्माम् अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सभी